हेलो बच्चों, तो गिवन क्वेश्चन में कहा गया है कि सजेस्ट द नेम ऑफ अनदर लुईस एसिड इंस्टेड ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड व्हिच कैन बी यूज्ड ड्यूरिंग द इथाइलेशन ऑफ बेंजीन। यानी कि इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जब इथाइलेशन ऑफ बेंजीन का रिएक्शन होगा तो तब लुईस एसिड जैसे एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड को यूज करते हैं, तो उसकी जगह अगर कोई और लुईस एसिड यूज हो सकता है तो हमें उसके बारे में बताना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें सपोज किसी कंपाउंड में पहले से ही कोई एटम प्रेजेंट है, उस ऑलरेडी प्रेजेंट एटम को हम किसी इलेक्ट्रोफाइल से रिप्लेस कर देते हैं, यानी कि सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ऑल ओवर जो रिएक्शन होएगा वो होएगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हमें क्वेश्चन में गिवन है इथाइलेशन ऑफ बेंजीन। अब इसके लिए सबसे पहले रिएक्शन होएगा, जैसे कि सपोज ये बेंजीन है, इसका रिएक्शन होएगा इथाइल हैलाइड से CH3CH2Cl। अब वो हैलाइड Cl भी हो सकता है, वो हैलाइड Br भी हो सकता है। इस केस में हमने लिए Cl, तो आगे चल के ये हमें प्रोडक्ट इधर मिलेगा बेंजीन रिंग जिसपे इथाइल चेन CH2CH3 अटैच है। ये एक रिएक्शन है, ये है इथाइलेशन ऑफ बेंजीन का रिएक्शन। और जो इथाइलेशन ऑफ बेंजीन का रिएक्शन होता है वो एक्चुअली एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, यानी कि यहां पे कोई ऑलरेडी एक हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट था और यहां पे भी था, हर जगह था, हर कार्बन पे हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट था। हमने किसी एक हाइड्रोजन एटम को इथाइल चेन से, यानी कि इस चेन से रिप्लेस कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसका नाम है बेसिकली इथाइलेशन ऑफ बेंजीन। अब यहां पे हमने सबसे पहले यूज किया था बीच में एक रिएजेंट, दैट इज एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। ये एक लुईस एसिड है, इसको हमने यूज किया था इधर। और इधर लुईस एसिड का काम क्या है, लुईस एसिड इस एल्काइल हैलाइड को एक्टिवेट कर देता है, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन करता है। जैसे कि हमें पता है कि लुईस एसिड जो होता है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है, विच मीन्स यहाँ पे इस एल्काइल हैलाइड में ये जो हमें लिया इथाइल क्लोराइड लिया, ये एक एल्काइल हैलाइड है, इधर ये जनरेशन होएगा इधर पॉजिटिव चार्ज का, यानी कि इधर एक्टिवेट कर देगा इस एल्काइल हैलाइड को, विच मीन्स अब ये स्टेबल होने के लिए ये इथाइल चेन ऐसी जगह अटैच करेगी जहां पे इलेक्ट्रॉन्स रिच हो, यानी कि जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो। अब जैसे कि ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग से इधर हाइड्रोजन का एटम ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पे रिप्लेसमेंट होएगा, यानी कि सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा इस इलेक्ट्रोफाइल का, जो कि है इथाइल चेन। ये इधर आके अटैच हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे लुईस एसिड ने, जैसे कि लुईस एसिड एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, लुईस एसिड ने यहाँ पे एल्काइल हैलाइड को एक्टिवेट कर दिया ताकि इलेक्ट्रोफाइल हुए और वो यहाँ पे रिप्लेस कर गया, यानी कि सब्स्टिट्यूट कर गया उस हाइड्रोजन एटम को और अटैच कर गया। तो इस ऑल ओवर रिएक्शन को कहेंगे इथाइलेशन ऑफ बेंजीन, यानी कि बेंजीन पे इथाइल चेन का एडिशन हो गया और इस ऑल ओवर रिएक्शन को टाइप है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब जैसे कि हमने इस रिएक्शन में लुईस एसिड को यूज किया था, जो कि हमारा था AlCl3 एनहाइड्रस कंडीशन में, ये लुईस एसिड था। सिमिलरली अगर हम कोई और लुईस एसिड यूज करेंगे सच एज FeCl3, ये होता है फेरिक क्लोराइड। सिमिलरली एक और SnCl4, ये भी एक लुईस एसिड होता है। ये सेम फंक्शन करेंगे, ये भी इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेंगे ताकि यहाँ पे इथाइल पे पॉजिटिव चार्ज हो, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन हुए, ये एल्काइल हैलाइड की जो ये गिवन है हमें, ये एक्टिवेट हो जाए और इस हाइड्रोजन एटम को इस बेंजीन से रिप्लेस कर दे और इथाइल की चेन अटैच हो जाए। और ये सब किस लिए हुआ, क्योंकि लुईस एसिड एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर था। तो हम इधर एनहाइड्रस AlCl3 की जगह कोई और लुईस एसिड भी यूज कर सकते हैं, दैट इज
FeCl3 भी यूज कर सकते हैं, SnCl4 भी यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि सजेस्ट एनी अदर नेम फॉर लुईस एसिड इंस्टेड ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, यानी कि इथाइलेशन ऑफ बेंजीन के रिएक्शन में अगर कोई और एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड की जगह लुईस एसिड यूज हो सकता है तो उसका क्या नाम होगा। तो हम इधर यूज कर सकते हैं FeCl3 फेरिक क्लोराइड जो कि लुईस एसिड है। सिमिलरली हम ये भी यूज कर सकते हैं SnCl4 टिन क्लोराइड, ये भी एक लुईस एसिड है, इनको हम यूज कर सकते हैं। नाउ आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। ऑल द बेस्ट।